मैं तुम्हें सनी देओल बना के ले जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ जाऊंगी मैं, मुझे देश से निकालना दे। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्माइलिंग बर्ड। तो काफ़ी समय के बाद आज फिर से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे ऑफिस से, और ऑफिस से व्लॉग स्टार्ट हो और आपको ये नज़ारा ना दिखाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज एक्चुअली व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं आपको ये फॉग दिखाना चाहती थी। देखिए ये फॉगी है, एक्चुअली आज ठंड है, सच में ठंड है। कल तक नहीं थी, कल बढ़िया वाली धूप थी और आज वहाँ मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। बस इन बिल्डिंग्स के बाद कुछ नहीं दिख रहा है, सब खो चुका है, गायब हो चुका है दोस्तों। ये देखिए नज़ारे। फाइनली एनसीआर में ठंड आने लगी है। मिड दिसंबर हो गया है, अभी तक ठंड का नामो निशान नहीं था। इनफैक्ट कल तक ही नहीं था। मैंने लास्ट ब्लॉग में एक छोटी सी क्लिप लगाई थी फॉग की, वो फॉग नहीं था, स्मॉग था। उस दिन सर्दी नहीं थी ज़्यादा, लेकिन आज थोड़ी ठंड भी है और ये फॉग तो है। तो होपफुली न्यू ईयर तक थोड़ी ठंड आ जाएगी ताकि हम बॉन फायर इन्जॉय कर सकें। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ी ठंड आ जाए, क्योंकि न्यू ईयर विदाउट बॉन फायर मज़ा नहीं आने वाला, और बॉन फायर तभी अच्छा लगेगा जब ठंड होगी। तो यूजुअली तो दिल्ली एनसीआर में इस समय तक कड़ाके की ठंड आ जाती थी, बट इस सीज़न पता नहीं क्या हुआ है, कितना ज़्यादा वेदर चेंज हो चुका है, कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन है कि ठंड आ ही नहीं पा रही है। बट फाइनली आज मुझे थोड़ा ठंड का एहसास हुआ है और ये देख के अच्छा भी लग रहा है। मुझे ठंड पसंद है पर्सनली, मुझे अच्छी लगती है ठंड, क्योंकि इसमें स्वेटिंग वेटिंग नहीं होती है तो अच्छी लगती है। बाकी ज़्यादा ठंड भी नहीं अच्छी लगती। ये वाली जो आज ठंड है ना, ये बेस्ट है। इसमें ना गर्मी लगती है आपको, ना बहुत ठंडी लगती है, नॉर्मल सा रहता है। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों, सर्दियाँ आ गई हैं। चलिए फ़िलहाल मैं पानी लेने के लिए आई थी, अब चलते हैं कॉफ़ी भी ले लेते हैं और गर्मा गर्म कॉफ़ी इंजॉय करते हैं बढ़िया से वेदर के साथ। और गाइज ये है आज का OOTD मेरा। कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये मेरी फेवरेट हुडी है, इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। सो कैसी लग रही हूँ प्लीज़ 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 कमेंट। चलिए लेकर आते हैं अपने लिए बढ़िया सी कॉफ़ी और फिर करते हैं काम शुरू। सो गाइस कॉफ़ी लेने आ गए हैं और मैं आपको अपनी एक ट्रिक बताती हूँ। मैंने स्टार्ट किया है सिनेमन पाउडर विद ब्लैक कॉफ़ी, थोड़ा सा ही डालना होता है। दिस हेल्प्स इन फैट बर्निंग। तो ये मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, 1 हफ्ता हुआ है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बुरा नहीं लगता, अच्छा टेस्ट करता है। चलिए कॉफ़ी ले लेते हैं आप अपनी। तो कॉफ़ी बन रही है दोस्तों। बस ऐसे ब्लैक कॉफ़ी में थोड़ा सा डाल लेना है और मिक्स कर लेना है और बस एंजॉय करना है। कैमरे में देखने की वजह से थोड़ा गिरा लिया है मैंने, बट नो वरीज, टिश्यू से पोंछ देंगे। मिक्स हो गया है दोस्तों, अब बस टिश्यू लीजिए और अपना कप अप साफ कर लीजिए और चलिए। और बस हो गई हमारी फैट बर्निंग कॉफ़ी रेडी, अब करते हैं इसको एंजॉय। और गाइज ये देखिए कोई भी अभी तक नहीं आया है। यूजुअली मैं ही सबसे पहले आती हूँ, 9-10 तक मैं आ जाती हूँ। बाकी सब आते हैं 10 साढ़े 10 तक। मुझे जल्दी वाला टाइम फीजेबल लगता है, बाकी सबको अपने अकॉर्डिंग जो भी टाइम फीजेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जाते भी हैं। सो फिलहाल मैं पहुँच गई हूँ और मैं करती हूँ अपना काम शुरू, बाकी सब भी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। तो गाइज एक और चीज़ बताती हूँ आपको वेट लॉस के लिए, जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट की है यूज़ करना। अभी तक ऐसा मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा है और ना ही ये ब्रांड प्रमोशन होने वाला है। ये जस्ट मैं सजेस्ट कर रही हूँ, जो मैंने अभी शुरू किया है वो है ये ACV एप्पल साइडर विनेगर। सो ये मैंने अभी इस ब्रांड का लिया है, बट आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अभी मुझे ऐसा कोई रिजल्ट पता नहीं चले, बट धीरे धीरे, अभी तो मुझे 10 दिन ही हुए हैं इसे लेते हुए। मे बी इन फ्यूचर आपको ऑलरेडी वीडियोस के थ्रू रिजल्ट दिख ही जाएगा अगर कुछ होगा, और मैं भी आपको बता दूंगी अगर मुझे इससे कोई फ़र्क लगता है। वैसे बोलते हैं कि इससे क्रेविंग कम होती है। आपको दिखाती हूँ इसे कैसे पीते हैं। सो ये देखिए, ये ऐसी बॉटल है और इसमें ऐसे टैबलेट्स हैं। इतने टैबलेट्स ख़त्म हो चुके हैं। अरे 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 सारी आ गई। आपको बस पानी में 1 टैबलेट लंच से आधे घंटे पहले लेना है। सो ये अब रेडी हो जाएगा और मैं ले लूँगी। बस ये अपने आप ही घुल जाएगा, 5 मिनट्स लगेंगे। एप्पल साइडर विनेगर का टैबलेट्स है ये।
तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर रिजल्ट दिखेगा तो आपको ऑब्वियसली मेरे वीडियोस से ही पता चल जाएगा, बाकी मैं बता भी दूंगी। फ़िलहाल तो मैंने अभी शुरू किया है, देखते हैं धीरे धीरे कुछ इम्प्रूवमेंट आती है तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और गाइस मैं ये सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं ये यूज़ करती हूँ, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप लोग यूज़ करें। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने भी अभी लेना शुरू किया है तो मुझे नहीं पता है कैसा होने वाला है, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसीलिए आई एम नॉट श्योर। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं कर रही हूँ तो आप लोग भी करें। प्लीज़ आप पूरा अपनी जाँच पड़ताल करके रिसर्च करके ही इसे यूज़ करिएगा, मेरे कहने पर नहीं। गाइस 12 बज रहा है और ये देखिए मौसम। हम लोग नीचे आए हुए थे, सोच रहे हैं मैगी खा के आते हैं, तो बस 12 बजे के ये हाल है। अभी तक धूप नहीं आई हुई है, इतना सही लग रहा है मुझे तो। इस ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और होगा। बस अभी जल्दी से पैक करवा के लाते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। तो गाइस 1 प्लेट मैगी पैक करवाने के लिए बोल दिया, क्योंकि सर आने वाले हैं, फिर ऑफिस जाके ही खाएंगे। तो गाइस आज मैं लंच लेके नहीं आई थी, तो मैंने बिस्ट्रो कैफे से मंगाए हैं पनीर पराठे। पहली बार ट्राई करने वाली हूँ, अभी लेने जा रही हूँ। अब हमारे बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग में अलाउड नहीं है ऊपर तक आना किसी भी कोरियर वाले को और ये जेप्टो ब्लिंकिट वालों को। तो फिलहाल पूरा नीचे मेन गेट पे जाना पड़ता है यहाँ, और वहाँ से ही लाना पड़ता है सब। चलिए चलते हैं। 2:30 बज गया है और देखिए मौसम वैसा ही ठंडा ठंडा सा हो रहा है। सो पराठे आ चुके हैं हमारे। मैंने पराठे किए थे, केशव ने पैनकेक किया था। अब चल के खाते हैं। गाइस अभी मैं घर के लिए निकल रही हूँ और ये देखिए शाम के 5 बज रहे हैं। अभी क्या फॉग हो रही है। चलिए लिफ्ट कहाँ चली गई, लिफ्ट आए तो निकले। सो गाइज अनदर डे सेम व्लॉग। कल ऑफिस से आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि बहुत टाइम के बाद सर्दी पड़ी थी। तो ऑफिस से आने के बाद सीधा ब्लैंकेट में घुस गई थी और बस व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। आज हो गया है सैटरडे और आज भी फुल डे मैंने कुछ व्लॉग किया नहीं है। एक तो लेट उठी हूँ और फिर ब्लैंकेट में घुसी रही। फिलहाल अभी बज रहे हैं 3, पापा को कहीं जाना है, सो मुझे भी वहाँ जाना है साथ में उनके। जो भी काम है मेरा होना ज़रूरी है उसके लिए। तो फिलहाल अब उठ के मैंने नहाया धोया है, अपना रेडी हुई हूँ और पूरा विंटर रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि बाहर आज धूप नहीं आई है। बढ़िया वाला मतलब फॉगी फॉगी सा वेदर रहा है, ठंड होने वाली है। मैं बाहर निकली तो नहीं हूँ लेकिन पक्का ठंड है बाहर। तो फिलहाल अभी मैं और पापा निकल रहे हैं। हो सकता है काम जल्दी निपट गया तो फिर बुआ जी के यहाँ भी जाए, क्योंकि वहाँ भी नहीं गए बहुत टाइम से, और मोना दीदी भी आई हुई है वहाँ पे। तो जैसा भी होगा, जो भी करूँगी आपको दिखाती रहूँगी। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ मेरे व्लॉग में। सो गाइस कुछ ऐसा स्मॉगी सा वेदर हो रहा है हमारे नोएडा में। सन आया तो है बट उसकी किरणें हम तक छू नहीं पा रही हैं। ठंडा ठंडा सा वेदर है, सन है बट विजिबिलिटी बहुत कम है। देख रहे होंगे, आपको वीडियो में पता ही चल रहा होगा। पास का तो फिर भी दिख रहा है, लेकिन थोड़ा आगे का वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। बिल्डिंग्स भी नहीं दिख रही हैं। इतनी बिल्डिंग होने के बावजूद बिल्डिंग नहीं दिख पा रही हैं। बाकी पापा सर्दी बढ़ा दी आपने, बहुत तेज हो गई है बेटा। 2 दिन से। हाँ 2 दिन से बहुत ज्यादा है और एकदम से आई है। हाँ देखो, और फिर भी लोग घर पे नहीं बैठ रहे हैं। हाँ घूमने वाले तो घूमेंगे, सैटरडे संडे कौन बैठता है घर, है ना। हमें कहाँ ले जा रहे हो आप? मैं तुम्हें सनी देओल बना के ले जा रहा हूँ। SIR जो हो रहा है ना, हाँ। उसमें तुम्हारा भी हो जाए। तुम्हारा भी हुआ नहीं तो वोटिंग। मैं वोट नहीं दे सकती क्या इस साल? मतलब जिस साल भी होगा। मेरे वोटिंग राइट्स छिन रहे हैं दोस्तों, वही लेने जा रही हूँ। डेट क्योंकि बढ़ चुकी है, इसलिए मौका मिल गया है तुम्हारा करवाने का। ओके। मैं यहाँ था नहीं तो हो नहीं पाया। और गाइस सनी देओल पापा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने ये पहना है, तो कह रहे हैं सनी देओल लग रही हो। गाइस मैं अपनी पुरानी वाली सोसाइटी आई थी, तो मैंने सोचा आपको ना पहला नहीं सेकंड घर था हमारा नोएडा में। ये पापा को ऑफिस से अलॉट हुआ था, ये वाला घर था, ये B14353। अभी कोई और रहता है तो अंदर से तो नहीं दिखाऊंगी। और ये आपको पता है जो बाहर से कवरिंग कराई है, ये सब हमने कराई थी। यहाँ एक बड़ा सा पेड़ था, सो ये था पहले इधर लॉन टाइप का था, बट अब तो सबने कवर करा लिया, वरना मैं दिखाती। यहाँ लॉन था, फिर हमने इसको बाहर से कवर करा दिया था ताकि बर्फ़ी भागा ना करे। तो बर्फ़ी यहाँ बढ़िया खेलता रहता था। यहीं आया था, इसी घर में आया था बर्फ़ी हमारा पहली बार। सो ये जो भी थे ये सारे पापा के ऑफिस से अलॉटेड घर थे। यहाँ पे सब पापा के ऑफिस के कोलीग्स थे। और ये था हमारा प्यारा घर। ये हमने गमलों के लिए बनवाए थे रखने के लिए। बट फिर यहाँ हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी वंश भी यहीं पैदा हुआ है। सो ये वो घर है, काफ़ी मेमोरीज़ हैं इस घर से भी। B14353। इसके बाद हम इसी सोसाइटी में सबसे बैक साइड में रहे थे, जो मैंने आपको दिवाली के टाइम दिखाया था।
ये यहाँ का हमारा सेकंड घर था। इससे पहले एक और पापा को ऑफिस से अलॉट हुआ था, वो दूसरी जगह है, मतलब इसी सेक्टर में दूसरी जगह है, दूसरी सोसाइटी। चलिए मैंने आपको अपना पहले वाला घर भी दिखा दिया जहाँ बर्फ़ी वंश दोनों आए थे। सो ये था वो घर। चलिए पापा वहाँ हैं और यहाँ मंदिर भी है। देखिए छोटा सा मंदिर, पहले नहीं था ये मंदिर, अभी डेवलप बना है, छोटा सा बनाया है। ये देखिए छोटा सा प्यारा सा मंदिर, पंडित जी अभी सफाई कर रहे हैं, छोटा सा ही है। राम दरबार लगा हुआ है, शिव जी भी है नीचे छोटे छोटे, राधा कृष्ण, माता रानी, हनुमान जी, सारे भगवान हैं। मम्मी को चल के दिखाएंगे। सो गाइस काम में तो लग रहा है थोड़ा टाइम, और मैं और पापा हो रहे हैं भूखे, इसलिए हम लोग आ गए हैं मोमोज़ खाने अपने सोसाइटी वाली मार्केट। यहाँ के मोमोज़ बहुत बढ़िया होते हैं। वैसे तो एक आंटी के मोमोज़ काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, बट वो आंटी आज लगाई हुई नहीं हुई है। सो फिलहाल इन भैया से ले रहे हैं हम लोग मोमोज़। वेज मोमोज़ खाएंगे डैडी आज। डैडी ये बाहर की चीज़ें पसंद नहीं करते, लेकिन मैं ज़बरदस्ती खिला रही हूँ क्योंकि मुझे मन है गाइस, मुझे खाने में कोई नहीं भी हरा सकता। दोस्तों डैडी के प्लान में चेंज आ गया है। जलेबी की दुकान देखते ही डैडी का मन विचलित हो गया है, और यहाँ अब प्लान में चेंज ये है कि पापा खाएंगे जलेबी दही के साथ। डैडी का फेवरेट नाश्ता दही जलेबी। सो गाइज मेरे मोमोज तो आ गए हैं। पहले फुल प्लेट ऑर्डर की थी, बट पापा ने जलेबी ले ली तो मैंने इसे हाफ में कन्वर्ट कर दिया है। बाकी पापा भी आ रहे हैं अपनी जलेबी लेके, उन्हीं का वेट कर रही हूँ। पापा की जलेबी भी आ गई है, बट दही नहीं मिला है, और मैंने पापा के लिए 2 मोमोज बचाए थे। कैसे लग रहे हैं? बढ़िया है। गुड, खाओ खाओ, मैं भी जलेबी ले लूँ अब। क्रिस्पी हैं गाइस, सर्दियों में गरम गरम क्रिस्पी जलेबी मिल जाए मज़ा ही आ जाता है। और ये है हमारे सेक्टर 34 का चर्च। ये देखिए क्रिसमस की भरपूर तैयारियां चल रही हैं, और ये चर्च बहुत पुराना है, जब मैं छोटी थी तब से ये चर्च है। पहले हम आया करते थे क्रिसमस में। चलिए अब चलते हैं बुआ जी के घर। तो पहुंच गए हैं बुआ जी के घर। अब लिफ्ट आती है और ऊपर चलते हैं, और फिर आपको मिलवाते हैं बुआ जी से, मोना दीदी से, अक्कू से, जय से, आरफ से। तो चलो। सो गाइस बुआ जी के घर तो हम काफ़ी देर पहले पहुंच गए थे, लेकिन तब से कुछ व्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि मोना दीदी काफ़ी सालों बाद मिली थी मुझे, सालों साल बाद मिली थी, तो तब से गप्पे मार रहे हैं सिर्फ। और अब हमने क्रिसमस के लिए एक डांस भी प्रिपेयर करने का सोचा है। दीदी बताएंगी कि क्या सोचा दीदी, क्या करने वाले हम क्रिसमस के दिन? शिवी और अक्कू का स्पेशल परफॉर्मेंस यसु की हो गई बल्ले। हाँ गाइस, तो अक्कू और मैं रील बनाएंगे। नहीं, जसूदा जन्मदिन बागवाली बल्ले बल्ले पे आ तो मिक्की भी बनाने वाले हैं। ये बागा वाली रात में मैं और अक्कू बनाएंगे। सो हमारी प्लानिंग हो गई है। क्रिसमस में हमारा सेलिब्रेशन बहुत तगड़ा होने वाला है गाइस। जीसस क्राइस्ट का बर्थडे तगड़े से बनेगा है दीदी, बहुत तगड़े से। और बॉनफायर का इंतजाम मेरे ऊपर है। हाँ, जिम्मेदारी दे दी गई है। दीदी हमें हर साल न्यू ईयर पार्टी दीदी थ्रो करती हैं छत में, यहाँ की बुआ जी के घर की छत में। तो वहीं थ्रो करेंगे। इस बार क्रिसमस पार्टी सोच रहे हैं हम लोग, के साथ, क्योंकि क्रिसमस की तो छुट्टी है, न्यू ईयर की छुट्टी नहीं हो रही है। हाँ। न्यू ईयर बीच में पड़ रहा है, बीच में वेडनेसडे को पड़ रहा है। काफी दुख दिया आपने। अब 31 की छुट्टी ले इंसान या 1 की ले, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि 1 वाली छुट्टी अगले साल वाले में काउंट हो जाएगी ना। फिर वहां से भी छुट्टी शुरू। हमारी ये नौकरी पेशा लोगों की जिंदगी छुट्टियां गिनते गिनते ही निकल जाती है। सो गाइस अब बस थोड़ी देर बुआ जी भी आ रही हैं, किचन में है वो, डिनर भी प्रिपेयर करती जा रही हैं। फिर निकलेंगे थोड़ी देर बैठ के। अक्कू दीदी अपना डांस वांस स्टेप वैप मुझे प्रिपेयर करके बता देगी क्या डांस करना है, कैसे करना है रील में। बस फिर जसूदा जन्मदिन बागवाली रात। और गाइस ये रही हमारी बुआ जी, खाना वाना बना के सब आ गई हैं। अब कह रही है पूड़ी सेकनी है, और हमें रोकने पे तुली हुई है, पर हम नहीं रुकने वाले, क्योंकि हम मम्मी ने भी वहाँ बना रखा है खाना, तो वहाँ पिटने से अच्छा है यहाँ बुआ जी को कह देते हैं, बुआ अपनी पूड़ी बना लीजिए और खा लीजिए, और हम चलते हैं ना बुआ जी, खा लीजिए। सो गाइस बुआ जी के घर से तो हम आ गए थे वापस। फिलहाल मम्मी पापा सब डिनर करके लेट चुके हैं, और मैं भी अपना डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया है, मैंने फिर से अपना वो रात में डिनर स्किप करने वाला कार्यक्रम शुरू कर दिया, और सिर्फ सैलेड खा रही हूँ। तो फिलहाल अभी यही चल रहा है। और बुआ जी तो खिलाने वाली थी बढ़िया पूड़ी सब्जी, बट डाइटिंग जरूरी है थोड़ी, तो फिलहाल हम डिनर नहीं कर रहे हैं। हम खा रहे हैं अपने खीरे और टमाटर और गाजर, और बाकी
मेरा जो FIR का काम था वो नहीं हुआ है दोस्तों। कुछ दिन में मुझे देश निकालने वाले हैं, मेरा रिकॉर्ड नहीं मिला है। पता नहीं कहाँ जाऊंगी मैं, मुझे देश से निकालना दे, लेकिन पापा करवा देंगे कुछ जुगाड़ उगाड़ से काम। पता करेंगे कैसे हो सकता है ये, कैसे मेरा नाम री एंटर रिकॉर्ड बंद हो सकता है। पता मेरे पास है इलेक्शन कार्ड, मैंने वोट भी दिए हुए हैं, पता नहीं रिकॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा है। बट एक जगह नहीं मिला है, मे बी फिर से रीचेक कराएंगे, क्योंकि हम लोग शिफ्ट हुए थे यहाँ, तो मे बी यहाँ के वाले में हो हमारा रिकॉर्ड। सो कल पापा जाएंगे, चेक करेंगे, पता करेंगे। अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं भी छुट्टी लेके आ जाऊंगी। बाकी आज बुआ जी के यहाँ भी बहुत दिन बाद गए थे, बहुत मजा आया मोना दीदी से मिलके, सबसे मिलके। काफी टाइम बाद ढेर सारी गप्पे मारी हैं, 2-2.5 घंटे 3 घंटे हम बैठे हैं वहां पे, खूब फन किया है। और क्रिसमस की प्लानिंग करी तो है, होपफुली वो प्लान सक्सेसफुल हो जाए। बाकी आरव नहीं आया है वहां पे, आरव अपने मामा जी के घर गया है, तो आरव से मिल नहीं पाया और आप लोग को भी नहीं मिला पाए, लेकिन जल्दी लौट आएगा तो आपको मिलाएंगे। और बाकी अब इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। काफी लंबा ऑलरेडी ब्लॉग बन चुका है। मैं अपना सैलेड काटती हूँ, खाती हूँ और आराम करती हूँ, और मिलूंगी जल्दी ही किसी ब्लॉग में बढ़िया से। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाइप भी कर दिया करिए। बाकी मिलूंगी जल्दी ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टाटा।